सके जो वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है। युवाओं को नौकरियां दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है। यूथ सारा सड़कों पे, एनएचएम वाले सड़कों पे, दिल्ली वेजर सड़कों पे, बॉर्डर बटालियन सड़कों पे, स्टूडेंट सारे सड़कों पे, यूथ सारा सड़कों पे, नर्सिंग वाले सड़कों पे, यूथ सारे सड़कों पे, एनएचएम वाले सड़कों पे। स्टूडेंट्स यूनियन जिंदाबाद, एनसीएसयू जिंदाबाद, एनसीएसयू जिंदाबाद। अरे हम तो अपना हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, अरे हम तो अपना हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, अरे हम तो अपना हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, अरे हम तो अपना हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। स्टूडेंट सारे यूथ सारा सड़कों पे, एनएचएम वाले सड़कों पे, दिल्ली वेजर सड़कों पे, यूथ सारा सड़कों पे, स्टूडेंट सारे सड़कों पे, अरे दिल्ली वेजर सड़कों पे, अरे बॉर्डर बटालियन सड़कों पे, बीएसएफ सीआईएसएफ सड़कों पे। सेशन इज ऑलरेडी डिले, प्लीज डोंट ruin our future BSc नर्सिंग स्टूडेंट। यानी कि इसमें BSc नर्सिंग स्टूडेंटों हर लोगों के लिए यहाँ पर आवाज जो है वो उठाई जा रही है। वहीं पर अगर दूसरी तरफ देखने की कोशिश करिए, चिंता नहीं करनी आऊँ बैठे दाना किक करो। यहाँ पर लोग कहीं ना कहीं, क्योंकि चिंता नहीं करनी सबसे ज्यादा अगर कोई बोलता है तो वो रविंद्र रैना का एक बहुत बड़ा स्लोगन है, जिसमें चिंता करने की आपको जरूरत नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं तो यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करें, ये एक ऐसा डायलॉग जिस डायलॉग के लिए कहीं ना कहीं लोग रविंद्र रैना को अगर बात की जाए तो जानते हैं, पहचानते हैं। पर यहाँ पर अगर आप सामने देखें तो उनको कहा जा रहा है कि भैया आप कहाँ पर हो, वी वांट ऑनलाइन एग्जाम। यानी कि इस समय जितना भी स्टूडेंट है, जितने भी लोगों के लिए एक साथ लगातार जो है वो देखने की कोशिश कीजिए कि स्टूडेंट्स गर्मी में, एडमिनिस्ट्रेशन एसी में, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट के रेट कितने हो गए हैं, जस्टिस मांगा जा रहा है। बीजेपी का काम जेएनके के युवाओं का जीना हराम। वहीं दूसरी ओर अगर आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कीजिए कि युवाओं के साथ इंसाफ करो, इसके अलावा जो यहाँ पर बोल रखा है आपको वो भी दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। यहाँ पर एनएचएम बॉर्डर बटालियन डेली वेजेस स्टूडेंट ऑफ जम्मू ऑन रोड, डोंट पे विद स्टूडेंट फ्यूचर। तो कहीं ना कहीं प्ले विद स्टूडेंट फ्यूचर, कहीं ना कहीं जितने भी प्ले कार्ड्स हैं इस समय नजर आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक बात को क्लैरिटी करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस समय का युवा हो एक ऐसा वर्ग जो युवाओं से थोड़ा सा ऊपर आता है। यानी कि अगर आप डेली वेजेस की बात कर लीजिए, जिन्होंने अपनी ना करते भी कितनी उम्र से दी, जिसमें से कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ अधेड़ उम्र के हैं, वो इस समय भी काफी परेशान है। यानी कि इस समय जम्मू कश्मीर का जिस भी व्यक्ति को उठा के देखने की कोशिश कीजिए, उसे बात करने की कोशिश कीजिए, एक बात समझ आ जाएगी कि भैया वो तो परेशान है ही है। और इस समय दोबारा से आपको दिखाने की कोशिश करें तो यहाँ पे काफी बच्चे जो हैं वो परेशान हैं, किस तरह से समझ नहीं पा रही हैं कि कितनी परेशानियां जो हैं वो इस समय बढ़ चुकी हैं। कॉलेज गोइंग गर्ल्स यूनिफॉर्म में हैं और प्रोटेस्ट कर रही हैं। समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस समय कहीं ना कहीं परेशानियां जो है वो ज़्यादा बढ़ चुकी हैं इन लोगों के लिए। और किस तरह की परेशानियां इनको आ रही हैं, अब इनसे भी जानने की कोशिश कर लेते हैं। क्या परेशानियां आपको आ रही हैं? किस तरह की परेशानियां इस समय युवा फेस कर रहा है? देखिए, युवा
एक परेशानी हो तो मैं आपको गिनाऊं, अनएम्प्लॉयमेंट देखो रेशियो कहाँ से कहाँ 40% से ऊपर जा रहा है। एनएचएम वाले सड़कों में है, डेली वेजेस सड़कों में है। अगर हम बात करें बीएससी नर्सिंग वाले, वो सड़कों पे हैं, ठीक है। हर कॉलेज प्रोटेस्ट हो, कोई एग्जाम के रिलेटेड हो, कुछ भी, सारे यूथ सड़कों में है। अगर जो हमारी सरकार है यूथ की नहीं सुनेगी तो आने वाले इलेक्शन में वो क्या उम्मीद करेंगे यूथ उनके साथ खड़ा रहेगा? ये बिल्कुल और बिल्कुल खोखली सरकार है। आने वाले दिनों में यूथ उन्हें बताएगा इलेक्शन में कि हम जो यूथ हम ये चीज जानते हैं कि हम सरकार, हमें पलटनी भी आती है, हमें सरकार बनानी भी आती है। तो मैं ये आश्वासन दूंगा, अपने यूथ से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन चीजों में अवेयर रहें। अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे पे लड़िए, आप जो जॉब्स के मुद्दे पे लगिए, आप एडमिशंस के मुद्दे पे लड़िए। अभी आने वाले सेशन में एडमिशंस के लिए भी यूथ खज्जल होगा, ठीक है। मुझे पता है हर रोज यूथ को बड़े बड़े ऑफिस में जाके, बड़े बड़े कॉलेजेस में जाके उनको हैरेसमेंट फेस करनी पड़ती है, बड़े बड़े ऑफिस वीसी हो, कंट्रोलर हो। फिर भी हम इनके साथ हैं कि चलो आज चेंज होगा, आज नया चेंज आएगा। अब की बार वो जो कहते हैं कि चेंज आएगा, पर ये सिर्फ और सिर्फ खोखली सरकार है। मैं ये आश्वासन देता हूँ, पूरे यूथ से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आने वाले दिनों में इलेक्शन के टाइम पे आप सरकार बदलें, आप अपना वोट, अपना जो कास्ट आप वोट करोगे वो अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे पे देंगे। बस इसी बात को मैं आके खत्म करना चाहूंगा। गर्ल्स भी समय नजर आ रही है, कहीं ना कहीं बात करते हुए कतरा रही है, पर कुछ ना कुछ तो है। क्या परेशानी आ रही है इनको? एक्चुअली ये परेशानी है कि एक तो पहली बात तो मैक्सिमम कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, ठीक है। जब भी ये आगे आते हैं कैमरा के सामने, इनके सामने इनके डिपार्टमेंट के एचओडीज हो, इनके डिपार्टमेंट के टीचर्स हो, वीसी हो, इनको हैरास करते हैं कि तुम क्या कर रही हो। और गर्ल मतलब हमें ये आपको कहना नहीं चाहूंगा कि गर्ल डरती है, गर्ल्स जो लड़कियां हैं वो लड़कों से भी तेज है, लेकिन कहीं ना कहीं इनको हैरासमेंट फील करनी पड़ती है। फार फ्लंग एरियाज आई गर्ल्स हैं, इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम पढ़ाई में फोकस करें, पर लेकिन कॉलेज प्रशासन हमेशा इनको हैरास करती है कि अगर अभी जैसे आप नोटिफिकेशन निकली कि ऑनलाइन एग्जाम होंगे, लेकिन एचओडीज ये सारे कह रहे हैं कि आप ऑफलाइन एग्जाम दोगे, आप एक ऑफलाइन दोगे, 3 ऑनलाइन दोगे। ये कहाँ का रूल है? अगर इंसान एक ऑनलाइन देता है उसके बाकी के 3 भी ऑनलाइन होने चाहिए, लेकिन कॉलेज के एचओडी से हरास कर रहे हैं गर्ल को कि नहीं जो होगा वही होगा। दैट्स व्हाई गर्ल्स कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि वो पीछे रहें। पर इतनी मैं आपको बता दूं, आश्वासन दे दूं कि लड़कियां आने वाले दिनों में उग्र प्रदर्शन करेंगी और यही इस प्रोटेस्ट को लीड करेंगी, यही सरकार को उनकी आंखें खोलेंगी। और एलजी साहब को तभी पता चलेगा, तभी आज ये हमारा नारा लगा कि एलजी साहब तुम क्यूट हो लेकिन तुम म्यूट हो, ठीक है। तो ये बात है कि कहीं ना कहीं बहुत प्यारा वर्ड था कि एलजी साहब बहुत क्यूट हैं, पर आखिरकार जो अगला वर्ड है वो कुछ ज्यादा है कि म्यूट। अगर म्यूट है तो वो म्यूट क्यों है, क्या वजह है, क्या कारण है, अब वो भी जानने की पूरी कोशिश करते हैं। हम बच्चों के रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं, छात्र संगठनों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनते हैं, तो हमारा काम क्या है जब तक छात्रों के मसले ही हल ना हो। हमारा काम क्या है जब तक छात्रों बीएससी नर्सिंग की बात भी आप कर रहे हैं, बॉर्डर बटालियन भी यहाँ पर नजर आया। इसके साथ साथ में बात करें, आपने हर एक नारा लगाया, चाहे बीएसएफ सीआईएसएफ हो, यहाँ अलग अलग जितने भी इस समय लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या लगता है कि इस समय कितने लोग और भी ऐसे हैं जो परेशान हैं पर सड़कों पर नहीं आ पा रहे? मैम बहुत से लोग हैं जो परेशान है, सड़कों पे इसीलिए नहीं आ रहे क्योंकि वो अभी भी भाजपा के झूठे आश्वासनों पर कहीं ना कहीं यकीन करते हैं। वो कहते हैं कि आज आपका काम हो जाएगा, आप उस नेता के पास जाइए, उससे बात कीजिए, हमने फ़ोन कर दिया है, उस ब्यूरोक्रेट के पास जाइए, हमने फ़ोन कर दिया है, उसके पास जाओ, उससे झूठा लारा लो और एक हफ्ते का लिंगर ऑन का एक डिसीजन लेके घर आ जाओ। हफ्ते बाद फिर जाओ, फिर वापस आ जाओ, फिर जाओ, फिर वापस आ जाओ। जब तक स्टूडेंट अपनी डिमांड को लेकर, यूथ अपनी डिमांड को लेकर सड़कों पर इनका गिराव नहीं करेगा और इनका नेगेटिव प्रचार नहीं करेगा, क्योंकि इन ब्यूरोक्रेट्स ने, इन इलेक्शंस के जो नुमाइंदे हमारे बनते हैं, खासकर भाजपा को टारगेट करूंगा, जो देशभक्त पार्टी बनती है, जो कहती है यूथ को बर्बाद किया पिछली सरकारों ने, तो आपने यूथ को कौन सा बात किया? जम्मू कश्मीर जो है आज अनएम्प्लॉयमेंट के दर पर देश में टॉप कर रहा है, ये आपकी गलत नीतियों के कारण हुआ है। ये 70 साल का रागला अपना बंद कीजिए। पिछले 8 साल से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप भी रूल कर रहे हैं, तो आपने ऐसा क्या किया? अगर अनएम्प्लॉयमेंट दर 10%, 7% थी, तो आपके 8 साल में 40% होगी। मतलब इतना अच्छा रिकॉर्ड है आपका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाने में। तो इन सब मुद्दों को लेकर था, जब भी जो इन नेताओं से प्रश्न पूछे जाते हैं तो बात को गोलमोल कर देते हैं। पाकिस्तान की वजह से ये हो गया, पाकिस्तान की वजह से ये हो गया। अरे कितने प्रतिशत रास्ता या कितने प्रतिशत एरिया 47 के बाद आपने पाकिस्तान का लिया या पाकिस्तान ने आपका लिया? मुद्दों से भटकाने की बात है, लेकिन अब हम ये प्रचार करेंगे मार्केट टू मार्केट जाकर, सड़कों पर, घरों पर जाकर कि आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, मुद्दों से भटकाया जा रहा है। पाकिस्तान हो या कोई भी देश हो, डेवलपमेंट के रास्ते तो युवाओं के लिए पॉलिसी बनाने के लिए, स्टूडेंट्स के लिए रास्ते साफ करने के लिए पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है। ये हमारे नेता है जिनकी काम करने की नीयत नहीं है और बातों को ऊल जलूल करते हैं, गोलमोल करते हैं। तो अंततः ये प्रोटेस्ट इस विषय पर था, नेशनल कॉन्फ्रेंस छात्र संघ की तरफ से। आपने कहा कि जो बीजेपी है वो देशभक्त पार्टी अपने आप को कहती है, तो इसमें गलत
क्या है? हर कोई देशभक्त है, तो इसमें पर्टिकुलरली उनको ये टारगेट करना कि देशभक्त कहती है, देशभक्ति कहती है, क्या? मैम, देशभक्ति का मतलब क्या है? जब मेरे घर पे मेरे माँ बाप अच्छा खाना खा रहे हैं, 3 वक्त का अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, सर पे अच्छा मकान है, और मैं जिस गाड़ी पे जा रहा हूँ अपने माँ बाप को उसमें तेल है, ये सच्ची देशभक्ति है। मैं सुख दे सकूं, अपने लोगों का दर्द समझ सकूं। ये देशभक्ति नहीं है कि मेरे रास्ते पे जाते लोग भीख मांग रहे हैं। डेली वेजर जो है अपना पक्का होने के लिए भीख मांग रहा है। NHM का जो व्यक्ति है, जो एम्प्लॉय है, 4000 रुपये तनख्वाह कर रहा है, जिसको आप कोरोना वॉरियर, कोरोना गॉड कहते थे, 4-4 रुपये पर नौकरियां कर रहे हैं। डेली वेजर तथा बॉर्डर बटालियन के बच्चे मेडिकल पास करके, फिजिकल पास करके खज्जल हो रहे हैं, उनको नौकरियां दीजिए, उनको पक्का कीजिए। ये सच्ची देशभक्ति है। इनकी तरह ये फर्जी देशभक्ति नहीं है कि सीने के ऊपर चार्ट लगा लिया मैं देशभक्त हूँ। देशभक्त हो तो प्रूफ भी करके दिखाओ, अपने लोगों को बेनिफिट्स दो। अगर आप कुर्सी पर बैठे हो तो ये हमारा तात्पर्य है देशभक्ति का। और दूसरी तरीके से BSc नर्सिंग को क्या परेशानी आ रही है? महिलाएं यहाँ पे खड़ी हैं, बच्चे यहाँ पर खड़ी हैं, उनको क्या परेशानी? मैम, BSc नर्सिंग का मेन मुद्दा ही है, कई दफा आपसे भी बात हुई और मीडिया बंधु से भी बात होती है, पिछले इनके एग्जामिनेशन जो है पिछली सितंबर में होनी थी, लेकिन आज मार्च आने को है, इनका कोई कागजों पत्रों में कहीं रिकॉर्ड नहीं है कि इनकी एग्जामिनेशन ली जाए। अंततः आज हमें एडमिनिस्ट्रेशन कुछ दिन से कह रही है कि इस हफ्ते इनकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, लेकिन आप देखें कि एडमिनिस्ट्रेशन की ढीले रवैये की वजह से इनका सेशन 6 महीने डिले हो चुका है। वो डिले क्यों हुआ, उसका जिम्मेवार कौन है? बच्चों का तो 1 साल जाया होगा जब उनकी डिग्री खत्म होगी। तो ये सब विषय है, इन विषयों को लेकर आपके समक्ष प्रोटेस्ट है। इसमें किस किस वजह से प्रोटेस्ट हुए वो तो आपके सामने है, पर सबसे बड़ी बात ये है कि भैया थोड़ा लेट करते जाओ, नौकरियां मांगने के लिए भी वो थोड़ा डिले करते ही जाएंगे, क्या ये कहा जा रहा है, ये समझा जा रहा है? एक सवाल। दूसरा सवाल कि आज कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी के छात्र सड़कों पर उतरने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भैया अनएम्प्लॉयमेंट का स्तर बढ़ रहा है, क्योंकि अब यहाँ से बाहर निकलकर वो नौकरियों की तरफ ही जाएंगे। जब उनको वहाँ पर नौकरियां मिलेंगी नहीं तो वो क्या करेंगे? पर हाँ, उसके बाद एक बात आ जाएगी कि आत्मनिर्भर भारत, कि आप नौकरियां चाहे जितनी मर्जी दे दीजिए, मसला ये हो जाएगा कि भैया खुद आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। जब आत्मनिर्भर होना है तो फिर मतलब यहाँ पर आकर पैसे खराब करने का भी क्या फायदा? इसे पहले ही लगा दी जाए ना। क्या ये कहा जा रहा है? ऐसे कई सवाल हैं जो भी उठते तो हैं, पर लोग क्या समझते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।